जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय है या अपरमेय। 2 - √2 इंटू 2 + √2। तो पहला है 2 - √2 इंटू 2 + √2। अब माना x बराबर 2 y बराबर √2 जी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 यहाँ पे x माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई। जी। और x - वाई इंटू एक्स प्लस वाई सूत्र होता है x² - y² का। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पे √2 रखेंगे। तो x के स्थान पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y के स्थान पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी 4 और √2 से मतलब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 2। 4 में से 2 गए 2 और 2 एक परमेय संख्या है, ना कि अपरमेय, है ना। तो ये पहला वाला है अपरमेय संख्या और दूसरा √2 + √3 का होल स्क्वायर अपरमेय, ये अपरमेय है क्योंकि ये भी अपरमेय है √2 और √3 भी अपरमेय है। और 2 अपरमेय संख्याओं का योग अपरमेय ही होता है और अपरमेय संख्याओं का गुणा भी अपरमेय हो सकता है अगर वो सेम ना हो तो। और तीसरा भी एक अपरमेय संख्या है, इसको काट देंगे। 3 × 3 3 × 6 यानी कि 2/√2। तो 2/√2 भी एक अपरमेय संख्या है। परमेय है कहाँ पर? अपरमेय। अगला जी सर। कारण सहित बताइए कि किसी संख्या p के लिए 3 + √p एक अपरमेय संख्या है। तो कारण बताइए, कारण सहित बताना है। कैसे करेंगे? चूंकि 3 एक परमेय संख्या है और √p एक अपरमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक परमेय और एक अपरमेय का योग हमेशा अपरमेय संख्या होती है। अतः 3 + √p एक अपरमेय संख्या है यदि p एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे अगर हल करें कि माना p एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर p एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो √p एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो √p अगर एक अपरमेय संख्या हो जाएगी और 3 एक परमेय संख्या है तो एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का योग हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होता है। अर्थात 3 + √p एक इर्रेशनल नंबर। अगला जैसे है कि सिद्ध कीजिए कि 7 एक परमेय संख्या का घन नहीं है। तो एक लाइन से परमेय संख्या निकालें। परमेय मतलब मूल संख्याओं के, या कहें कि जो परमेय संख्या है उनका घन निकाल लें। जैसे 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 होगा, ऐसे 4 का घन कुछ भी होगा, उससे मतलब नहीं है। तो 1 और 8 के बीच में पड़ता है 7। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिल पा रही है जो कि परमेय संख्या हो और जिसका मान घन के रूप में 7 आ रहा हो। यानी कि ये पहले से ही सिद्ध हो गया। ये भी एक प्रकार का अभिगृहित है, इसमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर होगी जिसका घन 7 होगा, लेकिन वो संख्या कम से कम 1 और कम से कम 2 तो नहीं ही होगी। मतलब मान लो कि 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3 मान लिया है कि 1.3 1.3 1.3 का जो घन है वो 7 होगा, मान लिया। लेकिन ये एक परमेय संख्या नहीं है। जब ये परमेय संख्या नहीं है तो 2 या 2 से अधिक परमेय संख्याओं का अगर गुणा करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि एक परमेय संख्या ही निकले, वो अपरमेय संख्या भी हो सकती है। और ये तो कतई जरूरी नहीं है कि वो एक पूर्णांक निकले, यानी इन तीनों को गुणा करें तो वो पूर्णांक निकले, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है कि एक पूर्णांक निकल जाए, है ना। तो 7 का घनमूल निकल के देख ही लें एक बार।